हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने केसीसी संगम में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे बैक टू बैक फिजिक्स के वीडियो क्लास 12 था अपलोड हो रहा है। तो इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में पूरी जानकारी दे चुके थे। इस वीडियो में बताएंगे आपको आवेश के मूलभूत गुण। आपने से ये गुण क्या होता है, जिसे हर व्यक्ति होता है ना, किसी का कुछ गुण होता है, कोई किसका क्या गुण है, सबका अलग अलग गुण होता है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे आवेश में चार्ज का गुण क्या होता है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है आवेश के मूलभूत गुण। देखो, गुण बताने से पहले आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उदासीन है। वस्तु क्या है? उदासीन वस्तु है ना, इससे उदासीन। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है? उदासीन वस्तु, वस्तु कह लीजिए या कोई पदार्थ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। जो उदासीन अवस्था में होता है तो इस पर जो आवेश होता है तो क्या होता है? Q=0 होता है। ये आप जानते रहिए। नहीं जानेंगे तो आप आगे वीडियो में इसको शुद्धया प्रूव करा दिया जाएगा, हम करा देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आवेश का जो मूलभूत गुण होता है ये 4 प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है आकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये पहला गुण है। देखो बच्चों, एक गुण बताते हुए चलेंगे, उसके बाद डिटेल से बताते हुए चलेंगे, फिर दूसरे गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। या आप आशा करते हैं नोट्स कर लेंगे या फिर देख चुके होंगे इसको। तो कुछ आकर्षण प्रतिकर्षण होता क्या है? सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है तो उसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं, या कह लीजिए आवेश का प्रथम गुण है। ये तो हो गया सजातीय आवेशों के बीच। अब प्रश्न ये है, सर ये सजाती क्या है? सजाती है, इसमें एक शब्द है, एक शब्द क्या है? विजाती। ये दो शब्द आया है। देखो, सजाती पर इसमें सजाती क्या होता है? सजाती का मतलब समझो। सजाती का मतलब तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे शादी विवाह का माहौल चल रहा है, इसमें जो दुल्हन की बहनें होती हैं ना, वो एक ही तरह की सजी हुई रहती है। मतलब उनका ड्रेसिंग जो सेंस होता है, जो ड्रेस होता है, लगभग क्या रहता है? सेम रहता है, एक जैसा रहता है। दूल्हा बेचारा कंफ्यूज होता है, कौन वाइफ है कौन क्या है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है? सजाती मतलब क्या होगा? एक जैसा, जिसको देखने में तुम अंतर ना कर पाओ कि कौन किसका है, कौन क्या क्या है, अंतर तुम नहीं कर पाओगे, क्या हो जाएगा? सजाती। जैसे कोई शादी विवाह चल रहा है, जैसे एक ही गांव में 2 शादियां हैं और दोनों का जो सजावट की व्यवस्था है वो समान रूप से सजी हुई है। दोनों क्या व्यवस्था है? समान रूप से क्या हुआ? सजी हुई है। तो उसे क्या कहोगे? सजाती। और विजाती क्या होता है? विजाती
यानी ऐसे लिख सकते हो, समान रूप से सजी हुई, सजी हुई या सजा हुआ हुई को क्या कहते हैं? सजाती आवेश कहते हैं। ठीक है, आप कहो सर फिजिक्स में यहाँ सजी सजना का कहाँ काम आ गया? तो ध्यान समझना, यानी सजाती आवेश का मतलब ऐसा होगा, जैसे देखो आवेश जो है सजाती आवेश, यानी देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, जैसे प्लस आवेश है और ये भी क्या है, प्लस आवेश है, ये दोनों क्या है, सेम है, समान रूप से सजे धजे हैं, तो इसे क्या कहोगे? सजाती आवेश। जैसे ये तो जैसे प्लस प्लस दोनों हो जाएगा तो भी तुम सजाती आवेश कह सकते हो, या दोनों आवेश क्या हो जाए, माइनस माइनस, तो भी कह सकते हो सजाती आवेश है। जैसे दो लड़के सेम सेम सजे हुए हैं, ठीक है, तो भी तुम सजाती आवेश कह सकते हो, या दो लेडीज, दो स्त्री सेम सेम सजी हुई हैं, तो भी क्या कह सकते हो, सजाती आवेश है। या दूल्हे के जो भाई होते हैं उनका कपड़ा क्या होता है, लगभग सेम सेम होता है, उसे कह सकते हो सजाती आवेश कह सकते हो। ठीक है, अब आती विजातीय आवेश क्या होता है। और हाँ, जहाँ सजातीय आवेश रहेगा वहाँ पे हमेशा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस लगभग हर चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एक दूसरे से देख के क्या होंगे, जलेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने के प्रयास में क्या करेंगे लोग, जलेंगे। जब ऐसी भावना कहीं भी उत्पन्न होगा तो उसमें कौन सा बल लगेगा, वहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस कंडीशन क्या बल लगेगा, चाहे देखो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, इन दोनों कंडीशन में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब आती है विजातीय आवेश क्या होता है। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, इसमें क्या होगा, इसमें भी दो लोग रहेंगे, बस अंतर ये रहेगा, उसमें अंतर होगा। जैसे मान लो मैं हूँ, तो जैसे हमारे भैया का शादी है, ठीक है, तो हम तो अपने भैया जैसे सजे धजे रहेंगे, लेकिन जो हमारा मित्र आएगा, मान लो अपने मित्र को निमंत्रण दिया, जो हमारा मित्र आएगा, तो हमारे तुलना में थोड़ा उसका जो ड्रेसिंग सेंस है कह सकते हो, हम दोनों में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। हो सकता है वो हमारे मित्र का ज़्यादा अच्छा हो, हमारा खराब हो सकता है, या फिर हमारा अच्छा उसका थोड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन क्या होगा बच्चे, उसमें विजातीय आवेश होगा। आप कहोगे विजातीय आवेश, तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एक क्या हो सकता है, इसमें एक प्लस आवेश हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, माइनस आवेश हो सकता है। एक ऐसी कंडीशन हो सकता है, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक माइनस हो जाए, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, हमेशा आकर्षण बल लगेगा। इसे एक कह सकते हो, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, यदि ये दोनों कहीं एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है संभावना अधिक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्रेम की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, यानी लगाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे आकर्षण बल हो जाएगा। यहाँ कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये था आवेशों के मूलभूत गुण जो था, फर्स्ट गुण यही है इसका, इसमें चाहे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता कब है, तो वही इसमें रहेगा। जो सजातीय आवेश रहेगा इनके बीच क्या लगेगा, हमेशा हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसा कोई चांस नहीं ये दोनों कभी जुड़ जाएं, हमेशा एक दूसरे देख को क्या करेंगे, दूर भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो विजातीय आवेश होगा वो हमेशा दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश हो जाएगा। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षता प्रतिकर्षण हो जाएगा, जिसमें आवेशों के मूलभूत गुण का प्रथम जो नियम है या कह दो जो उसका गुण है समाप्त हुआ। अब चलते हैं इसकी आवेशों के मूलभूत गुण के दूसरे नंबर पर क्या है इसका गुण। ठीक है, तो आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। इसका दूसरा नियम है, आवेशों के मूलभूत जो गुण है उसका दूसरा नियम क्या है, आवेशों की युजता
आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। ये क्या होगा दूसरा? आवेशों की योज्यता। आवेश आप जान रहे हैं, हमको बताना क्या है योज्यता। देखो बच्चा, योज्यता क्या होता है इसमें आप सभी को ये बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई मान लो वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पे आवेश उपस्थित होगा। मान लेते हैं इसका आवेश क्या उत्पन्न होगा, मान लो Q1 Q2 माइनस का Q3 माइनस का Q4, ये सब आवेश है मान लीजिए, ठीक है। ये और अधिक संख्या में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो किसी वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेश या आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, होता है। ये तो रहा होता है, ये रहा इसका परिभाषा। लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्या सब 2-4 लाइन लिख दिए। तो ध्यान समझना बच्चा, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, इससे आवेश मतलब Q1 उपस्थित है, Q2 उपस्थित है, Q3 उपस्थित है, Q4 Q5 Q6 Q7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन सबको जोड़ा कैसे जाएगा? जो वस्तु उपस्थित है ना, इन सबको कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लो कोई पदार्थ है, उस पर कह दिया जाए 5, 10 और 20, 25 आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो उन सभी आवेशों को आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप संख्या जोड़ लेते हैं 10-20 संख्या को, तो उसी प्रकार ये जो यदि किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पर कोई आवेश उपस्थित है, कई सारे आवेश उपस्थित है, तो उन सभी आवेशों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें नियम क्या है? किसी वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इनको जोड़ोगे, टोटल क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो कैसे होगा? देखो, जब समस्त आवेश लोगे तो उसको किस दिखा दे रहे? Q इक्वल टू आवेश क्या लिए? Q1, और हाँ अच्छा बता दे रहे Q1 प्लस Q2। देखो, जब भी योग होगा तो हमेशा प्लस में लिया जाएगा, जब भी योग होगा तो प्लस में लिया जाएगा। क्यों? जब भी आप जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, यानी टोटल वैल्यू निकालेंगे, बीज क्या लिखा क्या है? बीजगणितीय योग। योग मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है, ठीक है। तो Q1 Q2 प्लस Q3 क्या है? यहाँ पे माइनस में है। आप कहेंगे सर खाली Q3 लिखेंगे हम? नहीं, तो इस बात का ध्यान देंगे, जब भी आवेश किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है जिसको सभी को ऐड करना होगा तो उनको चिन्हों के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चिन्हों के साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे माइनस Q3 प्लस का माइनस Q4, फिर डॉट 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 कह सकते हैं Qn तक, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और आप जानते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लस का प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? Q3, यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस Q4 डॉट 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 क्या हो जाएगा? Qn हो जाएगा। तो ये रहा बीजगणितीय योग का फार्मूला का जरिए या फिर नियम कर लीजिए। लेकिन ये समझ में नहीं, ये तो बता, ये तो समझ में आ गया। कोई किसी वस्तु पर समस्त आवेश उपस्थित है तो कैसे जोड़ा जाए, तो निकलिए सर। आप इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, पहले चीज़ यहाँ लिख देते हैं हम, आवेशों को उनके
चिन्हों के साथ लिखा जाएगा, साथ लिखा जाएगा। ये आवेशों का योजता हुआ, जिसमें ये तो बताया दिया, लेकिन इसका एग्जाम्पल बता दिया, थोड़ा सा फील करवा दिया आपको ये मतलब है क्या। तो देखो बच्चों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं इस वस्तु पे इस बिंदु पर +5 कूलाम आवेश स्थित है। अब कहते हैं यहाँ पर मान लो इस बिंदु पर -4 कूलाम आवेश स्थित है, और कहते हैं यहाँ पर इस बिंदु पर 6 कूलाम आवेश, ज़्यादा हो गया क्या, 6 कूलाम आवेश स्थित है। और इस बिंदु पर कहते हैं केंद्र पे, उसको मान लो यहाँ बीच में -2 कूलाम आवेश स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए इस वस्तु पर समस्त आवेश की गणना कीजिए, यानी टोटल आवेश की वैल्यू को आप बताइए। तो कैसे निकालेंगे, हम अभी आपको बताए हैं। टोटल को लिखिए, क्यों से आप आवेश को दिखा दीजिए, उसके बाद जितने आवेश दिए हैं उनको चिन्हों के साथ उतार लीजिए, जो वैल्यू आएगी वह उस वस्तु का समस्त आवेश हो जाएगा। देखो कैसे दिया, 5 कूलाम, तो यहाँ आप लिखिए प्लस का 5 कूलाम, उसके बाद प्लस सेकेंड में क्या दिए, माइनस का 4 कूलाम दिए। आप इसको -4 को स्टेम कर लीजिए, या तो दो तरीके आपको बता देंगे हम। 4 कूलाम कर लीजिए, फिर प्लस थर्ड नंबर क्या दिए, 6, तो प्लस का 6 कर लीजिए। उसके बाद प्लस -2 दिए, तो माइनस का 2 कूलाम आप ऐसे कर लीजिए। सर आप यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि प्लस के बाद आप कोष्टक क्यों लगाया गया, तो हम यहाँ तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं होगा। यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे ही अपने चैनल पे मैथ के बहुत ही ताबड़तोड़ शिक्षक जिनका नाम है दीपक राठी, आप उनका वीडियो देख के वहाँ से पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो Q = 2 तो हो जाएगा 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ तो प्लस है तो +6 प्लस माइनस हो जाएगा 2। तो Q = 2, देखो अब जोड़ना है तो पहले प्रयास करो एक बिरादर को, यानी सेम चिन्ह वाले को एक साथ जोड़ लो और सेम चिन्ह वाले को एक साथ जोड़ दो, जिसको आपको अंतर या फिर जोड़ने या घटाने में क्या होगा, आसानी होगा। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अब तुम कहो सर इसके सामने तो प्लस लिखा नहीं गया, तो जिसके सामने देखो जो पहली संख्या होता है उसके सामने प्लस लिखा नहीं जाता, वहाँ पहले से प्लस मान लिया जाता है और लिखा होता है वहाँ पे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, उसके बाद देखो -4 और -2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 6 तो होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है, जो संख्या है बड़ी होती है इसमें चिन्ह, उसके सामने जो चिन्ह रहता है उसी का यूज किया जाता है। तो Q = 2, 11 में 6 से घटाओ कितना आएगा, 5। ये क्या आएगा आपका, कूलाम। यानी इस वस्तु पर समस्त जो आवेश है, टोटल आवेश की वैल्यू कितनी है, 5 कूलाम। ठीक है, तो ये रहा आवेशों की योज्यता का नियम हुआ। अब चलते हैं अगले नियम पर, हम थर्ड, तीसरा जो उसका नियम है, आवेश संरक्षण। क्या है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम। हाँ, मैं बता दूं कि ये जो सभी नियम लिखा जा रहा है ये सब आवेश के मूलभूत ही गुण हैं। आवेश संरक्षण का नियम, सर पहले आप इसका परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद हमको समझाइए, क्योंकि अगर नोट से लिखा रहता है तो सर हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है। देखो बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आप आवेश संरक्षण के नियम को इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चाक है, चाक, क्या चाक कभी ख़त्म होता है? कभी नहीं ख़त्म होता। आप उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसको इरेज करते हैं, फिर क्या गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। आप चाहें तो जो चाक नीचे गिरता है उसको पुनः चाक बना सकते हैं। इसी तरह ये क्रियाएं क्या होती हैं? चलती रहती हैं। पहले बनाओगे, फिर मिट्टी मिल जाएगी, फिर मिट्टी से फिर प्रयोग में आएगी, मतलब इसी तरह क्रम हमारा क्या चलता है? चलता रहता है। उसी प्रकार हमारा क्या है? आवेश संरक्षण का नियम है। यानी आवेश को आप न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये तो रहा इसका परिभाषा। सर इसको सोच समझाइए, मतलब कैसे समझे? पहले इतना जान लेना, आवेश को आप अलग से कहीं उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हो? उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोरोना ही था। कोरोना हाल ही में जानते हैं लॉकडाउन सबके जीवन का अहम हिस्सा रहा। जैसे कोरोना वायरस था ना, आप उसको अलग से किसी व्यक्ति में उत्पन्न नहीं कर सकते थे। यानी कोरोना वायरस कैसे फैलता था? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में फैल रहा था। जैसे मान लीजिए इनको हो गया, तीसरे क्या हो जाएगा? दूसरे को हो जाएगा, फिर दूसरे किसको हो जाएगा? तीसरे को हो जाएगा। यानी कोरोना वायरस जो था एक रूप से मतलब एक वस्तु मतलब एक लोगों से दूसरे में, दूसरे फिर तीसरे इस रूप में फैल रहा था। इसी पर जो हमारा आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, यानी कि एक वस्तु की सहायता से दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। जिससे बच्चा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री वाला का एग्जाम्पल अच्छा ले लेते हैं इसका हम। जिसे हम कहते हैं NaCl है। ठीक है, NaCl क्या होता है? आपका नमक होता है। तो ये जो नमक होता है ये बनता कैसे? नमक कैसे बनता है? चाहे नमक का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे मतलब किसी भी कंपाउंड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम NaCl का ले लेते हैं। देखो जो Na होगा, Na क्या होता है हमारा? सोडियम होता है। इसमें चार्ज कौन सा होता है? प्लस होता है। प्लस क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन चार्ज कौन सा होता है? माइनस का। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में अभिक्रियाएं कराई जाती है तो बनता क्या है? बनता NaCl। NaCl बन जाता है। यदि आपसे कहा जाए, इसे दो भागों में बांट लेते हैं हम। ठीक है, यानी इस तरफ सोडियम धनात्मक आवेश कितना है? पूछ रहे धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कितना है इसके बाद धनात्मक आवेश? तो 1 प्लस क्या है हमारा? धनात्मक आवेश है। इस तरफ कोई आवेश है धनात्मक, इस तरफ क्या है? 0, कुछ नहीं, शून्य है। इस तरफ आइए तो ऋणात्मक आवेश कितना हो जाएगा? आगे पूछा ऋणात्मक आवेश कितना है इसमें? ऋणात्मक आवेश
आवेश कितना है, माइनस क्लोरीन पे 1 है, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और इस तरफ आवेश कुछ है क्योंकि NaCl क्या हमारा उदासीन है। जैसे आप 70 साल के बुढ़े कोई देखते गाँव में, कोई हरा पीला लाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाए अगले बगले से। लेकिन वही जो युवा अवस्था में होता है 20 साल 22 साल में मेहरा जाते, तुरंत गधा पगला जाते उसी में। ठीक है, उसी हाल में देखो ऋणात्मक आवेश में यहाँ क्या है, -4 था, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। लेकिन NaCl में क्या हो जाएगा, उदासीन यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेट आवेश, यानी इधर जैसे कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश, आवेश होगा बच्चा है अपना, कुल आवेश कितने आवेश है, 1 2 टोटल यहाँ 2 आवेश हैं। इस तरफ कितना है बच्चा, इस तरफ कोई उदासीन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा जाए इस नेट आवेश कितना, नेट टोटल आवेश कितना है, तो नेट आवेश जब निकालेंगे हम, नेट आवेश, नेट आवेश जब नेट आवेश निकालेंगे तो यदि इन दोनों को प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे, Na प्लस है, जैसे मान लीजिए यहाँ बगल साइड में बता दे रहे हैं, Na के ऊपर क्या है प्लस है, कुल के ऊपर क्या है माइनस है, इन दोनों का आपस में जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे, यानी जब टोटल प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर पहले से क्या है 0 हो जाए। तो यही बताया जा रहा है आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या होगा लास्ट में, फिर क्या हो गया 0 हो गया नहीं, यानी किसी भी वस्तु में नेट आवेश क्या होता है 0 होता है। यानी इसमें आप यही कर सकते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। अब यदि आपको अलग से ही आवेश उत्पन्न करना तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये था आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, इसमें एक और बच्चा है जिसमें है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। चौथा जो है आवेश का मूलभूत, आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। देखो बच्चों ध्यान दियो, परिभाषा याद करने का प्रयास मत किया करो, समझा करो कैसे आया, कहाँ से बना है ये। क्वांटीकरण मतलब क्या, बांटना। ठीक है, क्वांटी मतलब क्या, बांटना, क्या बांटना। ठीक है, अब बांटना तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कैशियर हैं। ठीक है, आप पैसा बांटने वाले हैं। यदि आप किसी को पैसा बांटेंगे, जैसे आपके पास पैसा है, मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया या फिर रुपया छोड़िए। ठीक है, आपके पास कह दे 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में पैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में अठन्नी चौनी खत्म हो चुका है, जो कि मार्केट में या फिर चलन से क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप यदि किसी भी व्यक्ति को पैसा देंगे, या कितना दे सकते हैं, 1 रुपया दे सकते हैं, या क्या दे सकते हैं 2 रुपया दे सकते हैं, या 3 रुपया दे सकते हैं, या 4 रुपया दे सकते हैं। ठीक है, क्या आप इतना पैसा दे सकते हैं, 1 पॉइंट कह दीजिए 1.6 या फिर 1.8 या फिर 3.5, ऐसा पैसा प्रेजेंट टाइम के आप किसी को दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। क्यों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इन सब अठन्नी चौनी का जमाना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप इस रूप में बांट नहीं सकेंगे। जब भी आप किसी को पैसे बांटेंगे तो एक पूर्ण संख्या के रूप में बांटेंगे। आप कहें सर आप इसको तो हम दैनिक जीवन में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखो दैनिक जीवन में आप बांट सकते हैं, आधा अठन्नी चौनी कुछ भी बांट सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो आवेश को बांटा जाएगा एक पूर्ण संख्या के रूप में बांटा जाएगा। और देखो कैसे, इसके बाद थोड़ा परिभाषा लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल बताते हैं आपको। आवेशों का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का किसी वस्तु पर उपस्थित आवेशों का पूर्ण गुणज होता है, उसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो रहा इसका परिभाषा, लेकिन ये होता क्या है, कैसे समझेंगे आप इसको, तो ध्यान दो बच्चा। आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसे वस्तु मान लीजिए क्या है, उदासीन है, इस पर टोटल आवेश क्या होगा, 0 होगा, यानी Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यह आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाइम थोड़ा सा कम है, इसी के लिए अब इसके बारे में आवेशों का क्वांटीकरण अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो आशा करते हैं आज के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।